द्वीप वो जमीन है जो पानी से घिरी है। विश्व भर में कई द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसकी आबादी लगभग 57,000 है। ये पोलर बियर के लिए जाना जाता है। यह अपने खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जो आकाश में हरे रंग की शेड्स में चमकते हैं। पर ट्रंप के ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की धमकी देने की खबर तेजी से बढ़ती जा रही है। आश्चर्यजनक रूप से ट्रंप ने एआई द्वारा निर्मित ऐसी तस्वीरें ओपनली शेयर की हैं जिनमें ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया है। ग्रीनलैंड को यूएसए के हिस्से के रूप में दर्शाने वाली तस्वीरें वायरल हो गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के कार्यों को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे देशों पर आक्रमण करने की धमकी दे रहे हैं, विशेष रूप से ग्रीनलैंड। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने वाले वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। हालांकि यह सच नहीं है। अतीत में भी कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया है, ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही है। चौंकाने वाली बात, 1867 में उस समय के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सेवार्ड ने प्रेसिडेंट एंड्रयू जॉनसन को सुझाव दिया कि अमेरिका को राजनीतिक और व्यापारिक कारणों से ग्रीनलैंड और आइसलैंड पर कब्जा करना चाहिए। ये सुझाव तो 1867 में दिया गया था। बाद में 1910 में डेनमार्क में अमेरिकी एम्बेसडर मॉरिस फ्रांसिस ईगन ने प्रस्ताव दिया कि अमेरिका डेनमार्क को फिलीपींस का मिंडानाओ द्वीप, जो उस समय अमेरिका के कंट्रोल में था, वो ग्रीनलैंड के बदले में दे दे। 1946 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन ने पहली ऑफिशियल ऑफर की, जो थी $100 मिलियन के गोल्ड की, डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने के लिए। हालांकि डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब 2026 में ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका में शामिल होने और उसके नागरिक बनने के लिए प्रति व्यक्ति $10,000 से लेकर $1 लाख तक का ऑफर देने के लिए भी तैयार है। तो ग्रीनलैंड में ऐसी क्या खास बात है जो अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है? मैं आपको समझाता हूं। मैप को देखें तो ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप सुविधाजनक सिक्योरिटी कारणों से इस पर नियंत्रण करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रीनलैंड रशिया, अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे रशिया और यूरोप से आने वाले खतरों से बचाव में मदद मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने ग्रीनलैंड के पास आर्कटिक क्षेत्र में भारी इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं। इसके अलावा इसने वहां पुराने मिलिट्री बेसेस भी फिर से खोल दिए हैं। रशिया दुनिया के सबसे बड़े आइस ब्रेकर जहाज़ों का बेड़ा बना रहा है। ग्रीनलैंड का कब्जा अमेरिका को आर्कटिक में रशिया की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद कर सकता है। अभी, जैसा कि आप जानते होंगे, शायद ही किसी देश के पास रॉ अर्थ मिनरल रिजर्व्स है। इस दुर्लभ खनिज पदार्थों के उत्पादन में चीन विश्व में अव्वल स्थान पर है। रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व्स के मामले में ग्रीनलैंड 8वें स्थान पर आता है।
अमेरिका के नियंत्रण हासिल करने का एक और कारण यह है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता है। तेल के लिए वेनेजुएला को निशाना बनाने और उसमें सफल होने के बाद अमेरिका भी ग्रीनलैंड की ओर इसी तरह से देख रहा है ताकि वो रेयर अर्थ मिनरल्स को कब्जा सके। हालांकि इन मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन आसान नहीं है, इसमें कई साल लग सकते हैं। इसके बावजूद अमेरिका अभी भी इन पर नियंत्रण करना चाहता है। ग्रीनलैंड का एक अन्य महत्वपूर्ण रिसोर्स है मीठा पानी। इसकी विशाल बर्फ की चादर में मीठा पानी है, खारा पानी नहीं। ग्रीनलैंड में विश्व के ताज़े पानी का लगभग 10% हिस्सा जमे हुए रूप में मौजूद है। वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान के कारण इस बर्फ के पिघलने की आशंका है। फिर ग्रीनलैंड के उस ताज़े पानी का उपयोग किया जा सकता है। ये लोगों, खेती, कारखानों और डेटा केंद्रों को सहायता प्रदान कर सकता है। इस रिसोर्स तक पहुंच से अमेरिका को लाभ होगा। इससे वैश्विक मांग को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है। लंबे समुद्री मार्गों के स्थान पर एक नया व्यापार मार्ग उभर रहा है जो छोटे और सीधे रास्ते उपलब्ध करता है। जैसा कि आप पहले उल्लेख किया गया है, आने वाले वर्षों में ग्रीनलैंड के आइसबर्ग्स के पिघलने की संभावना है। इससे आर्कटिक में नए समुद्री व्यापार मार्ग खुलेंगे। इससे शिपिंग और व्यापार और भी आसान हो जाएगा। आर्कटिक में बैफिन बे नामक एक क्षेत्र है जहां आइसबर्ग्स तेजी से पिघल रहे हैं। एक बार जब अमेरिका को नियंत्रण मिल जाएगा तो ये नए समुद्री मार्ग लंबे शिपिंग मार्गों से बचने में मदद करेंगे और अधिक व्यावसायिक अवसर पैदा करते हुए पैसे बचाएंगे। इसी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर अपना रुख नहीं बदल रहा है। ये एक बेहद रणनीतिक योजना है। अमेरिका 200 साल आगे की सोच रखता है। इसका एक लक्ष्य लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं, सुपर पावर बनने का। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली तस्वीर पोस्ट की। इसमें उन्हें यूरोपीय नेताओं के साथ बात करते हुए दिखाया गया था। बैकग्राउंड में एक नक्शा था जिसमें कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। क्या इसका कोई महत्वपूर्ण अर्थ है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ। वे इसकी तुलना ब्रिटेन द्वारा 19वीं शताब्दी में किए गए कार्यों से करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, ब्रिटेन ने कई देशों पर आक्रमण करके और उन पर रूल करके शक्ति प्राप्त की। यह समुद्र से घिरा एक द्वीप था। इसने बिना बॉर्डर शेयर किए अन्य भूमियों पर कब्जा करके अपना विस्तार किया। द्वीप होने के दौरान ब्रिटेन ने अन्य देशों पर कब्जा करके अपना विस्तार किया और शक्तिशाली बन गया। सीमाएं शेयर न करने से लगातार होने वाले संघर्ष कम हुए। इस रणनीति ने ब्रिटेन को शक्तिशाली बनाया। हालांकि ये भारत के लिए मुमकिन नहीं होगा। भारत की भूमि सीमा चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगती है। उन देशों में विस्तार करने का मतलब होगा अफगानिस्तान और रशिया का सामना करना। यह मुश्किल है। ब्रिटेन जैसे द्वीपीय देशों के लिए विस्तार करना आसान था। उन्होंने दूर दराज के इलाकों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसी प्रकार अमेरिका भी नियंत्रण हासिल करके इस रणनीति का अनुसरण करना चाहता है। कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला के साथ साथ अमेरिका भी समुद्रों से घिरा होगा और एक वैश्विक शक्ति बन जाएगा। अमेरिका 200 साल आगे की सोच रखता है। ये एक रणनीतिक लॉन्ग टर्म योजना है। जैसा कि आईएसएच न्यूज़ ने पहले बताया था, आपको शायद पता होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा को प्रस्ताव दिया था। उनका गोल्डन डोम मुफ्त में तभी दिया जाएगा जब कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा, लेकिन कनाडा ने इससे इनकार कर दिया था। अमेरिका का उद्देश्य अपने क्षेत्र का विस्तार करना है। इसलिए एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिका अपने क्षेत्र का विस्तार करके उसमें
ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिका के नियंत्रण में रखना चाहता है। तब अमेरिका चारों ओर से समुद्र से घिरा होगा और अन्य देशों के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। ये बात दिलचस्प है क्योंकि इससे अमेरिका को दशकों तक महाशक्ति बने रहने में मदद मिल सकती है। भले ही ऐसा लगे कि राष्ट्रपति ट्रंप बकवास बातें करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पीछे एक लॉन्ग टर्म रणनीति है जो 200 साल आगे की भी सोच रखती है। ट्रंप को शायद ये बात नजर ना आए, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इसे जरूर देखेंगी, जिससे अमेरिका 200 साल बाद भी शक्तिशाली बना रहेगा। अद्भुत दूरदर्शिता। आपकी क्या राय है?